अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि इल्म हासिल करो माँ की गोद से गोर तक, मगर पूरा बलरामपुर, गोंडा, बहराइच शरीफ, पूरा हिंदुस्तान कोई भी मदरसा ऐसा नहीं है जिसमें 50 साल के बुजुर्गों का दाखिला होता हो, 60 साल के बुजुर्गों का दाखिला होता हो, 40 साल के लोगों का दाखिला होता हो। है कोई मदरसा ऐसा? तो फिर कहाँ इल्म हासिल करोगे, कहाँ दाखिला होगा तुम्हारा? और ये जो औरतें आई हैं, बहनें आई हैं, कहाँ इल्म हासिल? कौन सा मदरसा? तो मुबारकबाद है कमेटी वाले जो जलसे होते हैं इल्म को मजा लेने के लिए नहीं, हंसी मजाक ठिठ्ठा करने के लिए नहीं, कूदने फांदने के लिए नहीं, बल्कि इन जलसों को एक रात का मदरसा बना लिया करो। वाह वाह, क्या बना लिया करो? बोलो सुभान अल्लाह। एक रात, आप जानते हैं जिन बर्तनों से शराब पी जाती थी ना, तो शराब तो हराम हुई, मगर उन बर्तनों को भी इस्तेमाल करना जायज नहीं था। उलमा जानते क्यों? ताकि उन्हें शराब की याद ना आ जाए। तो जलसों को ऐसा मत बनाओ जैसे डीजो पे नाचा करते हैं लोग, समझ रहे बात? ऐसा मत बनाओ जलसों को जैसे कहीं बैंड बाजे पे कूदते हुए आ रहे हैं और जा रहे हैं, ताकि शैतानियत की तरफ ना जाए। नबी ने फरमाया इल्म हासिल करो माँ की गोद से गोर तक, कब्र तक। अब इसे एक रात का मदरसा बना लो। अब मैं तुमसे पूछूं, क्या पढ़ा तुमने? क्यों आए थे? क्या लेके गए? कुछ नहीं। चलो अब अल्लाह वाले की बारगाह में हम और आप हाजिर हुए, इसको एक रात का मदरसा अब से बनाओ। जो भी टाइम बचे, अल्लाह मुझे जितनी तौफीक दे इंशाअल्लाह बोलूंगा, मगर कुदाने की नियत से नहीं, बल्कि पढ़ाने की नियत से। अब अगर मदरसा समझ लियो और बैठना चाहते हो और सुनना चाहते हो, तो सही मानों में तकरीर सुनो, पता चलेगा कि तुम्हें है क्या। हालांकि मैं चाहूं तो तुम्हें ना खुदा के बाज मौलाना भी ऐसा 50-50 चुटकुले बोलेगा, हंसी मजाक ठिट्ठा इधर से। इन मौलानाओं की भी बहुत पिटाई होगी कब्र में, हाँ, जिससे ना कोई नसीहत है, ना कोई कुरान की आयत है, ना कोई हदीस है, ना कोई मतलब। हाँ, अगर कोई नसीहत करनी है और उससे पहले लतीफा उससे मिलता हुआ कह दिया, ताकि उसके बाद फौरन सबक हासिल हो जाए, ऐसा लतीफा कहना जायज है। समझ रहे बात मेरी? वही तुम्हारा हमारा मिजाज बन गया। अब अगर कोई तकरीर करने लगे ना इस्लाही, या कोई समझाने वाली या बताने वाली, जो असल में तकरीर होनी चाहिए, तो उठाएगा मोबाइल, हेलो हेलो हेलो, और निकल जाएगा कान पर रखा हो, जैसे बड़ा ऊंचा प्रधानमंत्री है, रात के 2 बजे इसकी कॉल आ रही है, जैसे बड़ा बिजी आदमी है, बड़ा बिजी आदमी है साहब। लेकिन अब तवज्जो रखना, सबक शुरू कर रहा हूं यहीं से। पढ़ना चाह रहे हो बोलो, सुनना चाह रहे हो बोलो। अब मैं तुमसे नोट लेने नहीं, बल्कि अपने नाना का तरीका देने आया। सुभान अल्लाह। लेकिन ले करके जाना। एक तो रात के 1:15 बजे नंबर आया, मगर कोई बात नहीं। एक शेर है, न खुशी अच्छी न हुस्न मलाल अच्छा, खुदा जिस हाल में रखे वही हाल अच्छा। वाह। अब मेरे नबी से पूछो, आका से पूछो, या रसूल अल्लाह, दुनिया में बहुत सारे गुनाहगार हैं, शराब पीने वाला, जुआ खेलने वाला, सट्टा खेलने वाला, तेरी मेरी बहन बेटियों को तकने वाला। इन गुनाहगारों के बारे में कुछ बताए तो नबी फरमाते हैं, सुनो, सलासा ला यक़बलुल्लाहु अज़्ज़ा वजल सरफ़न वला गदला, आक़ व मन
मुकज़्ज़िबुम बिक़द्र। नबी फरमाते हैं मेरी उम्मत में 3 किस्म के गुनाहगार ऐसे हैं जो गुनाह कर लेते हैं, अब गुनाह के बाद अगर नमाज पढ़े तो उनकी नमाज कबूल नहीं होती, अगर रोजा रखे तो उनका रोजा कबूल नहीं होता, अगर ज़कात दे तो उनकी ज़कात कबूल नहीं होती, अगर हज करे तो उनका हज कबूल नहीं होता, अगर तकरीर करे तो उनकी तकरीर कबूल नहीं, अगर नात पढ़े तो उनकी नात कबूल नहीं, अगर उर्स करे तो उनका उर्स कबूल नहीं, अगर नारा लगाए तो उनका नारा कबूल नहीं, जलसा करे तो जलसा कबूल नहीं। नबी फरमाते 3 लोग कितने बोलो? 3 लोग। अगर इजाजत हो तो इन तीनों की फहरिस्त खोलूं? क्या बात है, वाह वाह वाह। कहीं ऐसा तो नहीं है यार हम तकरीरें भी खूब कर रहे हैं, नाते भी पढ़ रहे हैं, जलसे भी कर रहे हैं, उर्स भी कर रहे हैं, नजराना दे भी रहे, ले भी रहे और सब तक नमाज भी पढ़ रहे। और मेरी बात हो तो पलटा दो, हजरत लोगों की पलटा दो, नबी की कहां से पलटा हो। और मैं साथ में इबारत भी हदीस भी पढ़ रहा हूँ, कोई माई का लाल गलत साबित कर दे तो मुंह मांगा इनाम। सुनारी बात। कितने लोग हैं बोलो, कितने गुनाहगार ऐसे हैं जिनकी नमाजें कबूल नहीं होती। आप सोच रहे होगे कि यार या तो शराबी होगा या कातिल होगा या बहुत बड़ा मुजरिम होगा, बहुत बड़ा गुनाहगार, बहुत बड़ा। मुझे पता नहीं है तुम्हारे कारनामे क्या, आपको पता नहीं मेरे कारनामे क्या। मैं तो हदीस पढ़ूंगा, सब लोग अपने अपने आप को देखते शरीयत मुस्तफा के आईने में और वही दिल से तौबा करते जाए, समझते जाए, सबक पढ़ते जाए। नबी फरमाते सलासा 3 लोग ला यक़बलुल्लाहु अज़्ज़ा व जल सरफन वला अदला व मल्लाल व मुकद्दिबुम बिक़द्र। मुफ्तियान किराम बैठे, अगर कोई शराब पी ले, शराब पीना बहुत बड़ा गुनाह, बहुत बड़ा गुनाह, बहुत बड़ा गुनाह। वयसअलूनका अनिल खम्रि वल मैसिर कुल फीहिमा इस्मुन कबीर, बहुत बड़ा गुनाह। मगर पूछो शराब पीने के बाद उसका नशा उतर गया, नशे से बाहर आ गया, कपड़े पाक साफ है, नमाज का टाइम है, शराइत नमाज पाए जा रहे हैं, अब वो नमाज पढ़े, पूछो नमाज होगी या नहीं होगी? तो मुफ्ती साहब कहेंगे शरअन इसकी नमाज हो जाएगी। अगर कोई चोरी कर ले, अल्लाह ना करे, अस्सारिकु वस्सारिकतु फक्तू अयदियहुम, बहुत बड़ी सजा, बहुत बड़ा गुनाह। लेकिन चोरी के बाद वो आया घर, नमाज का टाइम है, पाक साफ है, शराइत नमाज पाए जा रहे, नमाज पढ़े, मुफ्ती साहब से पूछो नमाज होगी या नहीं होगी? मुफ्ती साहब कहेंगे शरअन नमाज हो जाएगी। मगर कौन सा ऐसा गुनाह है, कौन सा ऐसा जुर्म है? उर्स पाक में हजरते बेला शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह, ये नाम मुझे याद है, ये ना अब्दुल रहीम बेला शाह बाबा, मौलाना शुक्रुल्लाह साहब ने इनके उर्स से ये लेकर के जाओ, कौन सा ऐसा गुनाहगार है, गुनाह करे तो नमाज नहीं, रोजा नहीं, ज़कात नहीं, हज नहीं, कुछ भी कबूल नहीं, उसका फर्ज भी कबूल नहीं, नफल भी कबूल नहीं, वाजिब भी कबूल नहीं, सुन्नत भी कबूल नहीं, मुस्तहब भी कबूल नहीं, कुछ भी कबूल नहीं। कौन सा गुनाहगार? बोलो। 3 लोग हैं। नंबर 1 याद करके जाना, पक्का जहन में और होशियार रहना, देखना कि कौन है। नंबर 1 नबी फरमाते अला कुलि वालिदैहि, जिसकी नमाज कबूल है, रोजे कबूल है, ज़कात कबूल है, वो है जो अपनी माँ और बाप को सताता है। अल्लाह। जो अपने माँ बाप को तकलीफ देता है, अल्लाह। जो अपने माँ बाप को नाराज कर देता है, जो अपने माँ बाप का कहना नहीं मानता। हम आए तो हमारे बहुत लोगों ने हाथ चूम के सही असर, मगर कभी अपनी अम्मा के हाथ चूमे?